इंदौर जिले की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक राव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मधु वर्मा का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। संगठनात्मक बैठकों के साथ ही मधु वर्मा रहवासियों के साथ भी बैठकें कर रहे हैं। राव विधानसभा स्थित नैनोद ग्राम पंचायत में मधु वर्मा ने अलग अलग कॉलोनियों में रहवासियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। इस दौरान अलग अलग जगह मधु वर्मा का रहवासियों ने क्षेत्रीय सरपंच सुरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया। सुरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में आयोजित इन बैठकों में मधु वर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता का अपार स्नेह उन्हें मिल रहा है। मधु वर्मा ने दावा किया कि भाजपा सरकार के दौरान जनहितैषी और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ मिला है। ऐसे में जनता भाजपा पर भरोसा जता रही है। गौरतलब है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सीनियर नेता मधु वर्मा को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। नैनोद के सरपंच सुरेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा भी लगातार बैठकों का आयोजन कर भाजपा के हमारे नितिन संगठन का जो काम देख रहे हैं, हमारे लंबे समय से भी नितिन कुवादे जी महेश के बीच पहुंच रहे जनसंपर्क अभियान जारी। किस तरह का चल रहा है? देखिए, चुनाव जब से डिक्लेयर हुए और तारीख तय हुई है उसके एक महीने पहले हम तो वैसे साढ़े 4 साल से लगातार जा ही रहे हैं। सभी विधानसभा के अंदर विकास के काम को लेकर, लोगों के सार्वजनिक काम के लिए, कार्यकर्ताओं का कोई व्यक्तिगत काम है, सार्वजनिक काम, उसके लिए लगातार जा ही रहे। हम लोग काम कर रहे थे। पार्टी ने जब से टिकट दिया मुझे, हम 1 महीने से लगातार हमारे सारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी लोग लगातार पूरी विधानसभा में एक एक कॉलोनी के अंदर जाकर बैठक भी कर रहे हैं। और बैठक करने के साथ साथ उनसे जो मतदाता हैं या कॉलोनी के रहवासी, उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। और चर्चा करने के बाद उनसे पूछ भी रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर उनकी क्या समस्या और क्या हमको करना है आगे पीछे, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित है कि हमारे भी जो मन में बात है वो भी बता रहे हैं, सरकार की योजना की भी बात कर रहे हैं। और लगातार हम लोग कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी चीज़ छूट जाती है। चुनाव के टाइम जब जनसंपर्क में निकलते हैं, कार्य मतदाता या रहवासी अपनी बात करता है और हम लोग ढोल धमाके के साथ जाते हैं तो उनकी बात ही नहीं सुन पाते हैं। तो निश्चित है कि इसलिए हम लोग निकल रहे हैं और निकल के उनकी बातें भी सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं नोट भी कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर निश्चित है कि उनकी समस्याओं को भी निदान करेंगे। और सब तरफ वातावरण जो है, बिल्कुल मैं समझता हूँ सबके मन में है कि वास्तव में फिर से माननीय शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश में सरकार बने और ऐतिहासिक मतों से जीत कर बने। देखिए, यहाँ तो कोई विशेष समस्या नहीं। बहनों ने एक ही चीज़ बताई कि नर्मदा का पानी चाहिए और निश्चित हम प्रयास करेंगे कि चुनाव के बाद नर्मदा का पानी यहाँ लाएंगे, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2018 में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। इस बार भी जीतू पटवारी आपके सामने, तो कितना रोचक मुकाबला इस बार? देखिए, पिछली बार तो क्या मुझे 13 दिन मिले थे और 13 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि एक आध दिन तो फार्म भरने में हो गया, तो 12 दिन के अंदर हम सब दूर गए थे और मैं समझ समय टाइम ही नहीं मिला हमको मतदाता तक पहुँचने का। इस बार हमें हारने के बाद से लगातार कोरोना से लेकर आज तक मैं काम कर रहा हूँ, विकास के भी काम कर रहा हूँ, सार्वजनिक जीवन के कर रहा हूँ, व्यक्तिगत भी कोई काम आते हैं किसी के कर रहा हूँ। और निश्चित है कि मैंने इस विधानसभा में बहुत सारे विकास के कार्य किए, अन्य कार्य भी किए। और निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस कोई चुनौती नहीं, मैं इतना मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ऐतिहासिक मतों से जीतेगी।